हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। आई एम शिशुपाल। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर एक वीडियो थेल्स प्रमेय पर भी बनाइए, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को देखेंगे, ठीक है। देखेंगे थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और फाइनली हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें। ये जानता है कितना नंबर में पूछा जाता है जी? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स पूछता है। इसमें बताए थे कि 4 या 5 थ्योरम है, उसमें से एक क्वेश्चन श्योर रहता है। पिछला वीडियो हम लोग पाइथागोरस पर बना चुके हैं, आप लोग जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कथन को देखते हैं, ठीक। तो कथन कर रहा है, कथन स्टेटमेंट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या हो जाती है, ये हमको सिद्ध करना है। ये थेल्स का स्टेटमेंट था, ठीक है। कभी कभी होता है कि बोर्ड में थेल्स लिखेगा कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें, और कभी कभी थेल्स प्रमेय के कथन भी दे देता है और कहता है सिद्ध करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, है ना जी। फिगर सबसे पहले होता है, फिगर बना लेते हैं, ठीक। आइए बनाते हैं। सॉरी, आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा, हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिगर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। BC के समानांतर एक रेखा खींचे, BC के समानांतर एक रेखा खींचे, ठीक है। यहाँ BC के समानांतर B और C, ठीक है। BC के समानांतर एक DE रेखा खींचे, B और E, ठीक है। B को E से मिलाइए, B को E से मिला दिए, D को C से मिला दीजिए, D को C से मिला दिया, ठीक है। D को C से मिला दिए। और रचना करेंगे, E से AC पर एक लंब खींचेंगे, E से AC पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है। और D से AE पर एक लंब खींचेंगे, D से AE पर एक लंब खींचेंगे, समझे। इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, समझ रहे हैं। चलिए आइए तो हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है जी? तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए, यानी AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। ये हम लोग का सिद्ध करना है, AD बटा DB और AE बटा EC सिद्ध करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब आइए हम लोग रचना लिखें, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। काची हम लोग रचना किए हैं, तो B से E को तथा D से C से D को मिलाया, ठीक है। B से E को तथा C से D को मिलाया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। B से E को और C से D को मिलाया, ठीक है। तथा यहाँ लिखने तथा और कथी किए हैं,
ए बी पर पीई लंब खींचे हैं, पीई लंब तथा पीई लंब किस पर है जी, ए बी पर, ए बी और ए सी लंब डी क्यू खींचा, ए सी लंब डी क्यू खींचा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया। ठीक है, और ए सी पर पीई लंब है और ए बी पर पीई लंब है और ए सी पर कौन लंब है, डी क्यू लंब है। ठीक है, ए सी पर डी क्यू लंब है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ से हो गया। अब कौची करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ यानी हम लोग सिद्ध करते हैं। अब ठीक है, सिद्ध करते हैं। पहली लाइन ए बी पर आइए, लाइन ए बी पर, यानी ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर आइए। सबसे पहले चलेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी पी ई में, बी डी ई में। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज कैसे होता है जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आइए ए बी रेखा पर त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे, ए डी ई में। ठीक है, ए डी ई में तो लिखेंगे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। इसको कैसे पढ़ेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, तो आइए एरिया ऑफ त्रिभुज कैसे होता है फॉर्मूला जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ लिखिए 1/2 गुने आधार कितना है जी, देखिए ए डी ई में चलना है, हाइट कितना होगा पी ई, तो बेस ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अच्छा से समझिएगा। देखिए बेस पर लंब होता है, तो लंब कितना पी ई लंब है किस पर, ए डी पर, तो वहाँ आधार हो जाएगा ए डी और गुने ऊंचाई कितना होगा जी, पी ई, ऊंचाई पी ई। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई में। अब देखिए इसमें होता है 1/2, बेस कौन है जी, बेस है बी डी ई, बेस हो जाएगा बी डी, बेस क्या होगा बी और डी गुने हाइट कौन हो जाएगा जी, देखिए इसको एक्सटेंड करें, बी डी लाइन को थोड़ा आगे बनाया तो ए कच हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी ई कच हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी ई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस अधिकतर को ये समझ में नहीं आता, हम लोग और आसानी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर कची लिखेंगे 1/2 गुने ए डी गुने पी ई बटा 1/2 गुने बी डी गुने पी ई, बी डी गुना पी ई, यही हुआ। देखिए यहाँ से 1/2 शहीद हो गया अपने आप में, पी दोनों लड़ गया तो शहीद हो गया, यानी पी कट गया। यहाँ काची बचा जी, यहाँ बच गया ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, यहाँ लिख देते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या चीज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई बराबर कितना है जी
AD बटा BD, AD बटा BD, ठीक है, ये आया। इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको उतारिए, अच्छे से उतारिएगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। रचना से सिद्ध करे है वो रहने देते हैं। चलिए अब देखिए कौन त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज DCE में। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE और DEC में, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे, अब नहीं फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर कितना हो जाएगा जी, ADE। अब देखिए कौन लाइन पर है, AC लाइन पर, यहाँ लिख देते हैं। फिर रेखा AC पर, फिर रेखा AC पर चल रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, AC पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कैसे होगा जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE होता है 1/2 गुने आधार कितना है जी, आधार अभी AE हो जाएगा क्योंकि AC पर चल रहे हैं, ठीक। तो आधार हो गया AE गुना लंब कितना हो जाएगा जी, अभी लंब कचे AE आधार है तो लंब कचे हो जाएगा DQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा DQ। इस पर इक्वेशन 4 मान लीजिए, इक्वेशन कैसे मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। और देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज अगर ये त्रिभुज में चले, देखिए हम ऐसे कर देते हैं, ये यानी कि DEC में या DCE में, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज DCE में, DEC में चलेंगे 1/2 गुने बेस कौन हो जाएगा जी, बेस हो जाएगा EC, बेस कौन हो जाएगा EC। और ऊंचाई देखिए EC को थोड़ा और एक्सटेंड करिए, EC को और एक्सटेंड करिए तो ये कैसे हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यही लंब है, यानी कि DQ हो जाएगा लंब। समझ रहे ना, DC का बेस हो जाएगा EC, उसको और एक्सटेंड करिएगा माने बढ़ाइएगा तो यहाँ DQ को जाएगा लंब हो जाएगा EC पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसको इक्वेशन मान लीजिए 5, इक्वेशन 5 मान लिया, ठीक है। और अब देखिए समीकरण 4 भागे समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 4 को समीकरण 5 में डिवाइड करना है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने DQ बटा 1/2 गुना EC गुना DQ, ठीक है। अपने में शहीद हो गया 1/2, DQ भी अपने में शहीद हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया क्या चीज AE बटा EC, AE बटा EC, समझ आया ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको भी यहीं लिख देते हैं, ठीक है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर कितना हो गया जी, AE बटा EC, AE बटा EC, इक्वेशन 6 इसको मान लेते हैं क्योंकि 4 और 5 हो गया, इक्वेशन 6 हो गया, 3 और 6 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट की यहाँ पे जरूरत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको उतारिए, आशा करते हैं उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं, ये क्लास 9th का एक पार्ट है, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, देखिए, ठीक है। देखिए ये क्या चीज है, DE और DC, ठीक है। यहाँ देखिए ये है
ये यही नहीं जी। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे कौन कहता है ADCDE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है, DE का है समानांतर BC है। और देखिए इसका बेस, ये त्रिभुज का बेस ये है और ई त्रिभुज का बेस दोनों का समान है, यानी कि DE है। ठीक है, त्रिभुज BDE का बेस DE है और त्रिभुज DEC का भी बेस DE है, यानी दोनों समान है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज A त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DCE का बेस का आधार रेखा समान है, आधार रेखा समान है, यानी दैट इज DE है। ठीक है, इसीलिए तथा और लिखेंगे जी तथा DE समानांतर कौची है BC के बीच में आ रहा है, तथा DE समानांतर BC के बीच में है, बीच में है। ठीक है, बीच में है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC या DCE, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE हो गया। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे दिए, आ गया ना तो फिर बन गया। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DCE का आधार रेखा समान है, कौन है DE है। ठीक, तथा DE समानांतर BC है, DC समानांतर BC के बीच में एरिया है। ठीक है, ठीक, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिए आप समीकरण 3 से, आप समीकरण 3 से आइए। 3 निकासी है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 यही है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के जगह का चीज लिख सकते हैं DCE लिख सकते हैं। देखिए DBE के जगह का चीज लिख सकते हैं ये DCE का है कि दोनों का चीज है बराबर है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DCE लिख देते हैं। BDE के जगह का चीज लिख सकते हैं DCE, एरिया ऑफ त्रिभुज नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप लोग को समझने में आसान होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, बराबर का चीज आया था AD बटा BD। ठीक है, तो आगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ देखिए BDE तो BD के जगह का चीज लिख सकते हैं त्रिभुज DC, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE लिख सकते हैं जी। कितना आया AD बटा BD, इसको मान लीजिए इक्वेशन 7 मान लिया। ठीक है, ये कौन आ गया इक्वेशन 7 आ गया। ठीक है, आइए यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं, उतार लीजिए, इतना लोग उतार लिए। चलिए देखिए आगे क्या चीज कहता है, इतना है ना जी। चलिए आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 दीजिएगा। देखिए इधर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट एरिया ऑफ त्रिभुज DCE दोनों बराबर है जी, तो बराबर कर देते हैं, है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज
त्रिभुज डी सी ई बराबर, यहाँ भी बराबर ये भी आया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई। ये कहाँ से है जी? समीकरण 6 एवं 7 से, समीकरण 6 एवं 7 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी का चाहिए जी ए डी बटा बी डी बराबर, इधर कितना है जी? ए ई बटा ई सी, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, यही ना प्रूव करना था जी, ए डी बटा डी बी या बी डी ए ई बटा ई सी। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, यहाँ बी डी लिखिए या डी बी लिखिए, चलिए डी बी भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी बी, ठीक है, डी बी, यही हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, यही कर दिया प्रूव्ड, लिखेंगे प्रूव्ड। समझ रहे ना, कितना आसान से बता दिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे, मज़े किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और हाँ, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके। ठीक है, काफ़ी आसानी तरीके से बताए हैं, क्योंकि एक थेल्स पर में बहुत के कठिन लगता है, लेकिन हम लोग आसान तरीका से जानने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हाँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे ले, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।